हम्म तो अभी तक हमने क्या किया, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या हमने किया। मैग्नेटिक फील्ड जो था उसके अंदर करंट कैरिंग वायर था हमारे पास। वी आर गोइंग टू हैव अ करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के अराउंड हमने एक एम्पीरियन लूप लिया, एम्पीरियन सरफेस लिया जो कि सर्कल की फॉर्म में था। हमने उसमें मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकाली और मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमने क्लोज इंटीग्रल बी डी एल के बराबर निकली। बी को हमने बाहर निकाल लिया और क्लोज इंटीग्रल डी एल, इस पूरी सर्फेस डी एल जो होगा वो हमारे पास डी एल की जो वैल्यू आएगी, डी एल की वैल्यू 2 पाई आर के बराबर निकल के आई। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा? टोटल अमाउंट ऑफ करंट जब हमने निकाला उसकी वैल्यू हमारे पास आई करंट इज गोइंग टू बी फ्लो इन इट, आई करंट इज गोइंग टू बी फ्लो विद इन अ वायर। नाउ एम्पियर सर्कुलर लॉ जो था, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल म्यू आई में वैल्यू पुट की और इसकी वैल्यू यहाँ पुट की, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है म्यू आई 2 पाई आर और 2 टू पे इधर उधर करने से ये हमारे पास वैल्यू निकली। नाउ म्यू अपन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द माइनस के 7 के बराबर होती है। नोट इट डाउन। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर, इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है लॉन्ग सिलेंडर के द्वारा? हमारे पास ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर। अब हम इसमें 3 कंडीशन लेंगे। एक तो एक ये इनसाइड है, ये ऑन एग्जैक्ट ऑन सरफेस है, इसे हम स्मॉल आर बोलेंगे, इसे हम आर बोलेंगे। और एक सरफेस एक लेंगे हम बाहर की, जिसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो आर डैश के बराबर है। ये 3 कंडीशन है हमारे पास। 3 कंडीशन, आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सरफेस। ये 3 कंडीशन हमारे पास निकल के आती हैं हमारे सिलेंडर के लिए। तो हम फर्स्ट आउटसाइड से करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 सरफेस हमारे पास निकल करके आती हैं। तो आउटसाइड के लिए सबसे निकालते हैं फॉर आउटसाइड, फर्स्ट आउटसाइड। हम इसमें सॉल्व कर देते हैं। एम्पीरियन लूप इस समय सर्कुलर ही रहेगी और रेडियस और इसमें सब जगह पे मैग्नेटिक और लेंथ बराबर रहेंगे। आउटसाइड सरफेस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई के बराबर है। नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं, बी को बाहर निकालते हैं, करंट हमारे पास आई रहेगा, बी इक्वल टू बी को बाहर क्लोज इंटीग्रल डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये वैल्यू है हमारे पास। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू 2 पाई आर, इसकी लेंथ डैश है, आर डैश हो जाएगा, जो की वैल्यू निकलेगी म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट आई 2 पाई आर डैश के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है जब आउटसाइड द सरफेस। नाउ ऑन द सरफेस, सेकंड हम लेंगे ऑन द सरफेस,
सेकेंड इज ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस, सरफेस पर जब हम लेंगे तो यही वैल्यू लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल एंड म्यू नॉट आई, बी बाहर निकाला, क्लोज इंटीग्रल डी एल म्यू नॉट आई। यहाँ पे एरिया जो होगा वो 2 पाई आर के बराबर, कैपिटल आर के बराबर होगा। तो v इक्वल्स बी डॉट 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो हमारे पास b की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट आई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई 2 पाई आर के बराबर वैल्यू निकल के आती है हमारे पास। नाउ थर्ड केस फॉर इनसाइड द सरफेस, फर्स्ट हमारे पास निकल के आई वैल्यू आउटसाइड के लिए निकल के आई, ऑन द सरफेस के लिए निकल के आई। इनसाइड के लिए दो कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन वन, टोटल करेंट is on the surface, is on the surface, जितना भी करंट है वो सरफेस पे है। तो ऐसी कंडीशन में क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल होगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू जो होगी वो हमारी म्यू नॉट आई के बराबर होती है, और आई की वैल्यू 0 है। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू 0, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू 0, और b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इंटू 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 के बराबर। ऐसी कंडीशन जब हमारा जो इनर सरफेस है वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है, तो ऐसी कंडीशन b की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन चार्ज इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंडीशन सेकंड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई डैश करंट, आई डैश करंट के बराबर वैल्यू आएगी। आई डैश करंट कितना होगा, आई डैश करंट की वैल्यू हमारे पास होगी बराबर आई डैश की वैल्यू हमारे पास दो एरिया के रेस्पेक्ट में कि कितना एरिया है उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास वैल्यू मिलके आएगी। यहाँ पे कितना करंट है, फिर अंदर करंट होता है वो कितना जा रहा है। तो वी हैव आई डैश, आई और आई डैश ये दोनों करंट है हमारे पास। इसके पास जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर, इसके पास पाई आर स्क्वायर। इस एरिया को मैं इधर ले जाता हूँ, इस एरिया को मैं यहाँ से यहाँ ले गया, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो आई डैश की वैल्यू हमारे पास बन गई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर वैल्यू निकल के आई। और इनसाइड द सरफेस अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो करंट की वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी। तो वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास यहाँ इतनी आई है। इसे सॉल्व करते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू आई
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ ये वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या निकल के आएगी, बी को हम यहाँ रखते हैं, क्लोज इंटीग्रल dl, क्लोज इंटीग्रल dl इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आई का आर से एक आर कैंसिल हुआ और 2 पाई हमने उधर पहुंचा दिया, तो v इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। इस कंडीशन में आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अदर कंडीशंस में जो बी थी हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आर के। आर के बढ़ने से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा था। नोट इट डाउन। तो इसे देख करके हम ग्राफ बना सकते हैं। वी आर एबल टू ड्रॉ ए ग्राफ। हियर वी हैव टेक रेडियस आर, ये वैल्यू है इनसाइड, ये इनसाइड, और यहां से यहां आउटसाइड, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अब यहां से क्या हुआ, ये हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस है, इट इज अ सरफेस गिव टू है। हमने देखा ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था तब यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर सारा चार्ज सरफेस पर है तो सरफेस पे होने के कारण कुछ वैल्यू हमें ऐसी नजर आती है। ओनली दिस वैल्यू, सरफेस पर मैक्सिमम चार्ज होता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है, और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और यहाँ बी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। इस तरीके से हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस आते हैं। इस तरीके से हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनिशियली जब चार्ज इनसाइड था, इनसाइड रेडियस के बढ़ने से रेडियस बढ़ा, उसके बढ़ने से चार्ज में इंक्रीमेंट आया। पीक वैल्यू तब आई जब वो सरफेस पे आ गया, सरफेस पे उसकी पीक वैल्यू थी। उसके बाद में इसमें डाउनफॉल देखने को मिला, और डाउनफॉल जैसे रेडियस बढ़ता गया उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आने लगा। इस तरीके से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड सिलेंडर वेरी करता है। नोट इट डाउन। तो आज हमने जाना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन। करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। हमने सबसे पहले इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। मैग्नेटिक फील्ड निकालने पर हम एक बात बताते हैं, हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, एक स्टेप और बढ़ा सकते थे इसमें। अगर ये वेक्टर फॉर्म में है और ये दोनों सेम होते हैं तो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 0, तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 ये वैल्यू निकल के आती है, और कॉस 0 पे 1 होती है, इसीलिए हमारे पास वैल्यू क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, और इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू निकल के हमें मिलती है। हम ऐसे भी इसे कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। हमें टोटल अमाउंट ऑफ करंट आई निकल के आया। हमने जब एम्पेयर लॉ लगाया तो क्लोज इंटीग्रल बीडीएल की वैल्यू हमारे पास थी बिगल 2 पाई आर म्यू नॉट आई। हमने ये वैल्यू पुट किया और ये वैल्यू पुट करके ये फॉर्मेशन आया, और हम 2 मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आ गया। नाउ नेक्स्ट इज द सिलेंडर। सिलेंडर के चारों तरफ किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हमने देखा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर। एक लॉन्ग सिलेंडर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड
कैसा बनेगा। तो उसके लिए हमने आउटसाइड द सरफेस के लिए निकाली, इनसाइड द वैल्यूज के लिए निकाली, और दो कंडीशन इनसाइड के लिए निकाली। जब सरफेस पे सारा चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 0 रहेगा। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। दैट्स अ फॉर्मूला अगर इनसाइड जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ग्राफिकल देखें तो इनसाइड तो स्टार्टिंग में बढ़ता है और फिर सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू होती है, सरफेस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, आर पर मैक्सिमम वैल्यू होती है और फिर वैल्यू डिक्रीज करती हुई चली जाती है। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू वेरी करता है। नोट इट डाउन।